हेलो एंड वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा के किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। आप सब साहिबान से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव। वो मैं अपनी स्टाइल में आपको दिखाती हूँ वड़ा पाव किस तरह बनाते हैं। तो चले वड़ा पाव बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत है। चले देखते हैं। अच्छा, वड़ा पाव बनाने के लिए ये मैंने लिए 5 से 6 बड़े साइज के आलू जो मैंने बॉईल करके मैश कर दिए इस तरह से। मैंने लिया एक चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का। ये मैंने लिए 1.5 चम्मच एकदम स्पाइसी लाल मिर्च है, ये आपके ऊपर आप कितना स्पाइसी खाते हो। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने लिए। 1 से 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा तेल मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। हरी मिर्च मैंने पीसी हुई ली है, हम लोग उतनी डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, तो आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया लिया है मैंने। 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 चम्मच मैंने लिए ये ड्राइड लाल मिर्च। हम लोग यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून हमारा हींग का। और 1.5 चम्मच मैंने राई ली है छोटी वाली। मैंने लिया है 3 कप मैंने सिफ्ट किया हुआ, वो छान के मैंने चने का आटा लिया हुआ है। और उसमें डालने के लिए मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी चम्मच हल्दी का लिया है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने बनाना है। हमारा लहसुन अदरक, ठीक है, इसमें जाएगा हमारा नमक। हमारे दोनों ही मिर्च जाएंगे हमारे, ये देखें ये सारे। हमारा आमचूर पाउडर और चाट मसाला भी इसमें चला जाएगा। अभी मैं इतनी सी हरी मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच जितनी, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भी तो स्पाइसी नहीं करना। ये है हमारा गरम मसाला और इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा धनिया, ठीक है। और इसको सबसे पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये हो गया, अब हमारा मिक्सचर रेडी। अब इसको मैंने छोड़ देना है और हमने थोड़ा सा राई का वघार करना है। चले मैं वघार करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कुकर ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। जब तक कि ये थोड़ा सा गर्म ना हो जाए। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1/4 चम्मच जितना हमने डालना है। फिर इसमें हम डालेंगे हमारी ये कुटी हुई सूखी लाल मिर्च। ये देखें किस तरह ये हो रहा है। और इसमें हम हमारी राई डाल देंगे। ये देखा, जैसे ही थोड़ा गर्म होता है सोटे करके सिर्फ थोड़ी से सेकंड के लिए, 15-20 सेकंड के लिए। और फिर ये हम डाल देंगे हमारे आलू में, इसके साथ बड़ा ही मज़े का। ये देखिए ये सिजलिंग आवाज़ आएगी इतनी अच्छी, इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारा, ठीक है। और फिर हमने इसको कर देना है थोड़ा मिक्स। हाथ मत डाल दीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म होता है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ठंडा होने तक रहने देना है। ये देखिए, इसमें आप थोड़ा नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हम लोग चटनी भी यूज़ करेंगे वड़ा पाव में, तो वो भी थोड़ी खट्टी है। देखिए, अगर आप चाहे तो आप ज़रूर नींबू डाल सकते हो। ये देखिए, अब थोड़ी देर हम इसको रहने देंगे ठंडा होने तक, फिर इसको राउंड कर लेंगे। अच्छा, ये अब हमारा मिक्सचर रेडी है, हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम लोग राउंड शेप में करेंगे, जो मैं आपको दिखाती हूँ कौन से शेप में। अगर आपके पाँव राउंड है
तो आप राउंड शेप करें। मेरे वाले थोड़े लंबे मैंने इस दफ़ा लिए क्योंकि ये पार्टी आइडिया है, क्रिसमस आ रही है तो आप लोग क्रिसमस के टाइम पे पार्टी आइडिया है ये, तो मैंने थोड़े अलग किस्म के शेप के मैंने करने हैं आज, तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा वड़ा पाव, तो बच्चों को भी एपिटाइजिंग लगता है और मज़ा आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पाव कौन से शेप के हैं। जैसे ये आप देख सकते हो मेरे ऐसे लंबे छोटे छोटे वाले, तो मैं यही शेप के वड़ा बनाऊंगी ताकि हम लोग इसमें डाल सके। तो ये देखें, ये होगा हमारा वड़ा। हमने इस तरह से थोड़े करके रख देने, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे ऐसे करके कर देने हैं मैंने राउंड शेप के। ये देखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्विक है। अगर आपको लगे कि आपके आलू थोड़े स्टिकी है या कुछ, तो आप फ्रिज में 1-2 घंटे रख सकते हैं, तो उसके साथ थोड़ा स्टिकीनेस चला जाता है। ये देखें, तो बेलने में भी बहुत इजी होता है। ये देखें, तो चले मैं ये सारे बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगला। हमने हमारे चने का आटा मतलब बेसन को हमने मिक्स करना है। तो चले मैं ये फटोफट बेल लेती हूँ, आप अपने भी बेल ले। ये देखिए, ये मैंने सारे ऐसे राउंड राउंड करके ये शेप में कर लिए हैं सारे, ताकि हमारे पाव में आ सके। अगर आपकी डबल रोटी या आपके पाव ऐसे राउंड शेप के है तो आप इस तरह से राउंड शेप के कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन मेरे लंबी है डबल रोटी, तो मैं ये शेप के करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा क्रिसमस आइडिया के वड़ा पाव है। अभी मैं क्या करूँगी, मैंने तेल ऑन करना है और जब तक तेल गर्म होएगा हम लोग हमारे चने का आटे का बैटर हम लोग मिक्स करेंगे। तो चले मैं कुकर ऑन कर देती हूँ। ये हमारा तेल इस तरफ है, हम लोग ऑन कर देते हैं। चले, ये देखें, ये अब हमारे तेल इसमें है, हमने इसको ऑन कर देना है जब तक ये गर्म होता है। ये है हमारा चने का आटा, इसमें हमने डालना है हमारा नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर सारा, और फिर मैंने इसका ये पानी है और इसका अच्छे से बैटर बनाना है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मैंने नमक मिर्च सारा कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं, और अब इसमें मैं, और ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये छाना हुआ आटा हो, वरना बहुत गांठे हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसका बैटर बनाना है, ठीक है। ना बहुत थिक बनाना है, ना बहुत थिन बनाना है, ना मोटा ना पतला। इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके बैटर बनाती हूँ। आप भी अपना बनाएं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी कंसिस्टेंसी के हमने बनाना है। ये देखिए, ये अब हमारे कंसिस्टेंसी देखें, ना बहुत मोटा है ना बहुत पतला है, देखा, ठीक है। तो अब मैं देखने जा रही हूँ कि हमारा तेल थोड़ा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। एकदम से तेल गर्म चाहिए। देखिए, ये तेल गर्म हो चुका है। तो अब हमने ये एक एक करके इस तरह से हमने डिप करके बैटर लगा के हमने तेल में डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल देना है इस तरह से। बड़े आराम से करना है कि हमारे आलू टूट ना जाए। इस तरह करके हमने सारे तल लेने। ये देखिए, ये बड़े ही आराम से मैंने हिलाया है, पहले चम्मच नहीं डाला क्योंकि वरना टूट जाएगा। फिर आराम से हमने एक साइड हो जाए तो दूसरी साइड तल लेनी है। ऐसे आहिस्ता से आराम से घुमा लेना है ताकि हमारे टूटे नहीं। और इस तरह से जब तक चने का आटा ना पक जाए तब तक हमने पकाना है। और फास्ट ही आग पे आपको पकाना है, स्लो आंच पे मत कीजिएगा वरना तेल अंदर चला जाएगा। ये देखिए, कितने अच्छे शेप के हैं। छोटे बच्चों को भी ये ऐसे के अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये अब बिल्कुल पक चुके हैं। तो ये मैंने पहले ही से एक प्लेट और टिश्यू लेके रखा था ड्रेन करने के लिए। तो इसमें मैं
अब निकालने लगी हूँ, ये देखें। ये हमने निकाल के इस तरह से हमने सारे ऐसे के तल लेने, ठीक है। ये देखिए, ये अब मैंने सारे तल लिए, देखिए कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं यार, थोड़े अलग लग रहे हैं देन द नॉर्मल वड़ा पाव से। तो अभी मैंने ये एक साइड पे रख के हमने हमारा डबल रोटी जो है हमारा पाव, उसको काट के हमने हमारे वड़ा पाव बनाने। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये है अब हमारी डबल रोटी जो मैंने ली हुई है, मतलब पाव हमारे जो हमने काट के इस तरीके से हमने काटने हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग, मैं 2-3 आपको दिखाती हूँ, फिर बाकी आप सारे कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने पाव काट लिए। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी डबल रोटी गोल मटोल से है तो आप गोल मटोल बना ले, शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये मैंने पहले से ही चटनी बना के रखी हुई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी चाहिए ये चटनी की, मैंने पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल पे चढ़ाई हुई है पुदीने की, तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी हमारी चटनी लगानी है, ये देखें इस तरह से, ये देखें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो दोनों ही तरफ लगा लो, अगर कम खाते हो तो एक तरफ लगा लो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने चटनी काफ़ी तीखी बनाई है तो मैं दोनों साइड पे नहीं लगाऊंगी। तो इसमें अब हम डालेंगे हमारा वड़ा, और इस तरह से ये हमारे, मेरी ये सर्विंग डिश है, इसमें मैं इस तरह से डाल दूंगी। तो चले मैं सारे करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने कर लिए है। यहाँ हरी मिर्च रखे, ये हमारी चटनी है, और ये है हमारे थोड़े से प्याज, ताकि थोड़ा सबको एपिटाइजिंग लगे। ये देखें, ये है हमारे वड़ा पाव जो हम लोग सर्व करेंगे हमारे चटनी के साथ। ये देखें कितनी अच्छी पार्टी की आइडिया है क्रिसमस की, सब लोगों को लगेगा समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये देखें, और ये चटनी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ये देखें, ये है हमारा, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे, कितने मज़े के मसालेदार बने, देखा, गरम गरम। अच्छा, तो फिर आप भी बनाएं, ये क्रिसमस रेसिपी है, ये हमारी पार्टी रेसिपी है, आप भी बनाएं, मज़ा करें, बहुत अच्छी क्रिसमस बनाएं और न्यू ईयर बनाएं। मिलते हैं हम लोग अगली बार एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड बी सेफ। टेक केयर, बाय।